साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। हम जो एनडीसी का कोर्स कर रहे हैं, आज उसका 10th चैप्टर है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेडिसिन 3 तरह की होती है। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। दूसरा होता है ओवर द काउंटर, जो आप सीधे जाके केमिस्ट से परचेज़ कर सकते हो। और तीसरी होती है कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स, जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। इन सब डॉक्टर्स ने जो भी आपको मेडिसिन देनी है उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ओटीसी के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, 10 में से 1 लोग अगर वो प्रिस्क्राइब्ड की हुई मेडिसिन लेते हैं तो उनका हेडेक होता है, और 100 में से 1 ऐसे ह्यूमन बीइंग होता है जिसके हार्ट पे उस मेडिसिन का थोड़ा सा कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आता है। तो हम जब भी ये मेडिसिन्स लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट आने ही आने हैं। इवन कि हमारा जो नेचुरल फूड है उसके भी साइड इफ़ेक्ट आते हैं, पर वो साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स में सिर दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, स्किन रैशेस हो जाना, बॉडी में अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ जाना, गिडीनेस होना, चक्कर आना और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और धीरे धीरे ये साइड इफ़ेक्ट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीरियस और सीवियर हेल्थ इश्यूज़ में, जिसको डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते। कुछ को डॉक्टर्स कंट्रोल कर लेते हैं, पर कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, उसमें पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना है, कि हमें हमारी बॉडी अगर किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आता है, चाहे वो हमारे फूड का हो, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का हो, ओटीसी का हो या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का हो, तो उसको हमारी बॉडी खुद से ही रिकवर कर ले, उसकी एंटीबॉडीज़ उसको कंट्रोल कर लें। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स में सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान देने लायक चीज़ है वो ये है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सबसे पहले जो हमें प्रिकॉशन लेनी है वो ये है कि हमें 2 मेडिसिन्स को मिक्स नहीं करना। ये गलती हमने कभी भी नहीं करनी। दूसरी बात, हमने मेडिसिन के साथ कभी भी अल्कोहल का इंटेक नहीं करना। जो लोग लिक्कर का इंटेक मेडिसिन के साथ करते हैं उनको मेडिसिन इमीडिएटली साइड इफ़ेक्ट करती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि मेडिसिन खाने के समय आपने पानी बहुत ही कम लेना है। ऐसा नहीं करना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है तो मेडिसिन का तो साइड इफ़ेक्ट है वो थोड़ा डिल्यूट हो जाएगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात, फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप मेडिसिन खाओ तो उसके इमीडिएटली बाद आपने सोना नहीं है। आपने थोड़ी देर रिलैक्स करके बैठना है, आधा घंटा कम से कम देखना है कि आपकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, तो आपने उसके बाद सोना है। और जो 5th इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको लगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है या हो रहा है तो इमीडिएटली आपने अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको इमीडिएटली उसका एंटीडोट मिल जाएगा। उस साइड इफ़ेक्ट का अगर आपने एंटीडोट ले लिया तो वो साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 2,30,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के। और अमेरिका में 4th मेजर कॉज ऑफ डेथ है जो वो साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन्स हैं, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है। तो हमें ये देखना है कि जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जब रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन के कारण इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो हमें ना हो, हम उनसे कैसे बच के रहें। तो पूरे वर्ल्ड में जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं अपनी एलोपैथिक की मेडिसिन भी लेते रहते हैं, होम्योपैथिक की भी लेते रहते हैं, आयुर्वेदा की भी लेते रहते हैं, नेचुरोपैथी की भी लेते रहते हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होने बहुत ही ईज़ी आपकी बॉडी पे हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरोपैथी एक इतनी स्ट्रॉन्ग साइंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग साइंस है कि वो 72 आवर्स में आपकी कितनी भी सीवियर से सीवियर डायबिटीज़ हो उसको
नॉर्मल पे ले आएगी। और साथ ही आप मेडिसिन ले लोगे डायबिटीज़ की डोज़ कम करने के लिए, तो वो आपकी डायबिटीज़ जो आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि डेंजर लेवल पे चला जाएगा। कुछ कुछ लोगों का 60 तक रह जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना। आपने कभी भी 2 मेडिसिन्स को मिलाना नहीं है। अगर मिलाओगे तो आपने अपने डॉक्टर की ज़रूर डिस्कशन या एडवाइस के साथ ही वो करना है। और तीसरी चीज़ कि जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं उनको आपने जब भी लेना है तो आपने अपने डाइटिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने पर ही लेना है। और कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो आपने अपने डॉक्टर का, फैमिली डॉक्टर का ये नंबर अपने पास हैंडी रखना है, जिससे आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम वो सुन ले। जो इसमें नॉर्मली एक कंज्यूमर मेडिसिन इंफॉर्मेशन है। कंज्यूमर मेडिसिन इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपको किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना है तो आप कंज्यूमर मेडिसिन इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उनके पास लॉगिन करके उनसे क्वेश्चन अपना पूछेंगे तो वहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। इसके अलावा आजकल गूगल पे हर एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आपको इमीडिएटली पता चल जाएंगे। अब जस्ट गूगल पे अपनी मेडिसिन का सॉल्ट का नाम भरिए या मेडिसिन का नाम भरिए तो वो उसके सॉल्ट के या उस मेडिसिन के पूरे साइड इफ़ेक्ट्स की डिटेल आपको बता देगा। आजकल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना बहुत आसान हो गया है और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स एलोपैथिक मेडिसिन्स के होते हैं, रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन के कारण होते हैं, और सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स हमारे नेचुरल फूड के होते हैं। जो हमारा नेचुरल फूड है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, क्योंकि जितना हमारा नेचुरल फूड में एंजाइम्स और बैक्टीरियाज होते हैं वो लाइव होते हैं। और वो लाइव बैक्टीरियाज क्या करते हैं, अगर बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, नीड है, तब तो वो अपना काम करेंगे। अदरवाइज वो फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी को किसी डेफिशिएंसी नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो बॉडी में जाएंगे ज़रूर, नेचुरल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पर हमारी बॉडी से एज इट इज़ बाहर चले जाएंगे, क्योंकि वो लाइव हैं और उनका बॉडी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बहुत ही माइल्ड इफ़ेक्ट आएगा अगर कभी आएगा। तो हमने अगर नेचुरल फूड लेने हैं तो उसका बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट रहेगा और वो हमारी बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं करेंगे। पर अगर हमने इसके साथ साथ उनको किसी ब्लेंड के साथ लिया है, किसी के साथ मिक्स करके लिया है, किसी मेडिसिन के साथ लिया है, किसी प्रिस्क्राइब्ड या ओटीसी मेडिसिन के साथ लिया है, तब वो सीवियर साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो हमने उनको कभी भी किसी के साथ मिक्स करके नहीं लेना। तो हमारा जो साइड इफ़ेक्ट्स का काम है वो क्या होता है कि बॉडी को किसी ना किसी तरह से डैमेज करना। वो सिर्फ बॉडी को ही डैमेज नहीं करते, वो माइंड को भी डैमेज करते हैं। माइंड में भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप जितनी भी जो हमारी न्यूरो प्रॉब्लम्स की मेडिसिन होती हैं, वो सारी मेडिसिन्स बहुत ही डेंजरस होती हैं और वो बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं। एक तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको स्लीप में रखेंगी, और उसके अलावा उसके साथ अगर आपने कोई किसी मेडिसिन का रिएक्शन करवा दिया या किसी मेडिसिन को ले लिया, तो फिर उसके साथ क्या होगा कि वो मेडिसिन आपको इतना रिएक्ट करेगी कि जिससे आपके मेंटल स्टेट और भी ख़राब हो सकती है। तो उससे क्या होगा कि सुसाइडल थॉट्स आएंगे, अब नॉर्मल हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है और कैंसर तक हो सकता है। तो ये बेसिकली मेंटली हमारी जो बॉडी है वो भी साइड इफ़ेक्ट्स के कारण सफ़र होती है। तो ऐसे ही जो हमारे वैक्सीनेशन है उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक पेंडेमिक था, उस पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों को उस पेंडेमिक के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन किया गया है उसके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट की रेंज बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की तो डेथ तक हो गई है। पर वो अगर हम देखें कि गवर्नमेंट के एक नॉर्म्स थे और उस नॉर्म्स के कारण पूरे सोसाइटी को बचाना था, तो सब लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया।
इर्रिस्पेक्टिव कि उसके साइड इफ़ेक्ट की 5 ईयर और 10 ईयर स्टडी किए बिना। नहीं तो कोई भी मेडिसिन है कम से कम उसके 15 साल तक उसके साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, तब उस मेडिसिन को मार्केट में लेके आया जाता है। पर कोरोना वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पेंडेमिक का जो स्पीड थी फैलने की वो बहुत ज़्यादा थी, और इसलिए बहुत फास्ट इसको इन्वेंट किया गया। इन्वेंट करने के बाद इमीडिएटली इसके इंजेक्शंस, पूरे वैक्सीनेशन पूरे पब्लिक को की गई। जैसे अब हमारे यस्टरडे हमने फिगर देखी है कि 2 बिलियन वैक्सीनेशंस हो चुकी हैं इंडिया में। तो इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन करनी थी, इतने ज़्यादा लोगों को ट्रीट करना था, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी नहीं किया गया। तो बहुत सारे लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, और इवन के बहुत सारे लोगों की तो बहुत ही सीवियर टाइप ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो हमने जब भी कभी कोई मेडिसिन लेनी है तो उस मेडिसिन में हमने सबसे पहली चीज़ तो देखनी है वो है कि उस मेडिसिन की रिसर्च करनी है। अब गूगल पे ही आप आराम से कर सकते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इमीडिएटली स्लीप में नहीं चले जाना, और साथ में कोई न्यू मेडिसिन या ओल्ड मेडिसिन नहीं लेनी, और साथ में कोई कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या ओटीजी मेडिसिन भी नहीं लेनी, और साथ के साथ अपने फैमिली डॉक्टर को भी ऑन कॉल रखना है कि अगर कभी कोई साइड इफ़ेक्ट आए तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को बुला सको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे, और उस इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा खाना खाना पड़ेगा जो आपकी डेफिशिएंसीज़ को और आपकी न्यूट्रिशन नीड को पूरा कर दे। तो आपको अपना ध्यान रखना है और साइड इफ़ेक्ट से हमेशा बच के रहना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।